बयानबाजी मत करना। देखिए भाई देखिए, कोई भी सरकार है जो अगर आप तानाशाही के खिलाफ है, आप तानाशाही के खिलाफ है तो किसी को डर नहीं लगना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी जब आप खुलकर कहते हैं। लेकिन किशोर जी, आपके नेता ने जो बयान दिया है, मैं उस पर बार बार आना चाहती हूँ। के शर्मा जी बोल रहे हैं, के शर्मा जी, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी निकल रही है मुंह से, के शर्मा जी जवाब दीजिए। अरे नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि किशोर तिवारी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, ये यहाँ धमकियां दे रहे हैं कि फिर सरकार आने वाली है, फिर उसी तरह हम जो है 100 केस लाद देंगे। अरे ये गया जमाना, ये गया जमाना। सुन लीजिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने विषय। अरे मोदी जी सुन लीजिए, ठीक है, बंद कराइए, वो बंद नहीं होंगे, मैं समझ गया हूँ। मैं आपको जवाब केवल इतना कह रहा हूँ, हर वर्ष राष्ट्रपति अभिभाषण, हर वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और अभिभाषण होने के बाद उस पर चर्चा होती है सदन के अंदर, दोनों सदनों में होती है। मैं पूछना चाहता हूं भाटी साहब से कि यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है कि राष्ट्रपति बेमतलब की बातें कर रही हैं, पूरा आज तक के 70 साल के इतिहास के राष्ट्रपति अभिभाषण की आप कॉपी निकाल लीजिए। हाँ। और एक नेता ये बोला हो भाषण के अंदर में कि राष्ट्रपति, आपने भाषण में कि राष्ट्रपति ने बेमतलब की बातें की है, वहां कहा जाता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में ये असत्य है, ये असत्य। अभिभाषण शब्द का मेरा पॉइंट वही था के शर्मा, राष्ट्रपति असत्य नहीं बोल रही, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन यहां पॉइंट आउट किया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं भाटी साहब वकालत यहां कर रहे हैं। लेकिन भाटी साहब आप पढ़िए वहां के प्रोसीजर को। किसी एक भाषण में किसी नेता ने भी, सत्ता के विपक्ष के किसी ने भी कहा हो इस लाइन को कि राष्ट्रपति ने जो है असत्य बातें कही हैं, राष्ट्रपति गलत बातें की रही हैं, ऐसा भाषण में नहीं कहा जाता। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में ये चीजें कंडिका करवा देने में ये गलत, तो इनके नेताजी ने, ये असत्य है। भाटी जी के नेताजी अभिभाषण का जो बयान, जो संसदीय मर्यादा और संसदीय शब्दावली, वो बयान भी बहुत वायरल हो रहा है की जरूरत है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को। जो बयान उन्होंने कल शुभकामनाओं में जो तंज कसा है वो भी बहुत वायरल है। भाटी जी, आज उन्होंने कहा कि वकालत में दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं आप। हाँ बोलिए। जो के शर्मा जी कह रहे हैं, मुझे बहुत मतलब जो सुन रहे होंगे, जिन्हें जानकारी है संसदीय परंपराओं की, संसद सत्रों की, वो सब लोग हंस रहे होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर हंगामे होते रहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर विरोध में नारे लगते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषणों के बहिष्कार भी किए गए हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण यहाँ तक भी हुआ कि पूरे नहीं हो पाए और पटल पर रख दिए गए। आप विपक्षियों ने ये संसदीय परंपराओं में होता रहा है, वो जो कुछ भी होता है। आपके बीच में चिल्लाने की आदत बहुत खराब है, मैं तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। ये जो कुछ भी होता है जब राष्ट्रपति बोलती है, करने को बैठे हैं, पहले तो आपने पर्टिकुलर ऐसा बोल दिया, जवाब दे ले, फिर आपकी मूर्खता पे हंस रहे हैं। ठीक है, आपकी मूर्खता पर हंस रहे हैं भाटी साहब। अब सर आप यहाँ पर बैठ के जो मूर्खता के बयान हो गई, भड़ास निकल गई। राष्ट्रपति को कोई बेमतलब इस तरह की भाषा नहीं, आप इस तरह की भाषा नहीं, वो जवाब दे ले, उसके बाद व्यक्तिगत मत बोलिए। शर्मा जी नहीं कहता है ऐसे, आप किसको बता रहे हैं? मैं इस तरह की भाषा गुबार नहीं, आपने मेरे को पॉइंट आउट करके बोला, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इतने आप लोग अनुभवी वक्ता हैं पार्टियों के, तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना, यहाँ पर फिर व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए। चलिए भाटी जी आप बोलिए पहले। नहीं, अब के शर्मा जी की भड़ास निकल गई हो गई, इनके मन का गुबार निकल गया होगा, पित्त बाहर आ गया हो, तो मैं अपने शब्द कहूँ, वरना हो सकता है कोई गुबार की जरूरत नहीं है भाटी साहब। आप यदि मुझे पॉइंट आउट करके बोलेंगे तो जवाब भी पॉइंट आउट नहीं निकलेगा। तो इनकी आदत है अक्सर इस तरह बीच में आपको चिल्लाने। चलिए मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूं, मैं वापस आऊंगी भाटी जी आपके पास। धीरेन्द्र आदत है इनकी, आपकी वकालत कंचना जी को लीजिए। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूँ। आपके नेता ने कल एक बात बोली, बड़ी उस पर मेज थपथपाई गई कि आप सवाल उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी उठेंगी। अब सवाल तो यही है कि वो राहुल गांधी जो एक समय इमरजेंसी को खुद गलत बता चुके हैं, खुद बकौल राहुल गांधी गलत डिसीजन था, गलत निर्णय था, आज वो शिकायत कर रहे हैं जाकर कि जो स्पीकर ने कहा इमरजेंसी को लेकर वो गलत है, निंदा प्रस्ताव गलत है। तो जब खुद मान लिया गलत, तो फिर ये प्रस्ताव के खिलाफ क्यों हंगामा? दुखद तो यही है सुचेता जी, कंचना जी ने अभी बोला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का कहीं मामला नहीं है। अफसोस है कि कंचना सुनती नहीं है,
उन्होंने बोला कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी पेपर लीक करने वालों पे। तो पूरे भाषण को सुनने का प्रयास करिए। और जहां तक आपने कहा अभी इमरजेंसी की बात, तो ये जो मीसा भारती जी जीत करके गई है, जिनका नाम ही उस समय के जो कानून काले थे उसके नाम पे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा था, और आज वही संविधान को रौंदने वालों के साथ में खड़े होके और किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं ये इंडी गठबंधन के लोग। कई बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो मीसा कानून के तहत में कई लोगों की जाने गई, कई लोग बंदी रहे, उनको कई तरह की रियायतें, वेतन, सुविधाएं दी जा रही है सेनानी के तरह, आप उनको भी भूल गए। और दूसरी बात है कि अब सिंघोल के बहाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं भाटी जी की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक तरफ जब पूरी लड़ाई चल रही थी चुनाव की लड़ाई में आप सदन में आके संवाद करना चाहिए था, तो ये विवाद से शुरुआत करते हैं, सिंघोल को उठाते हैं। ये क्या मुद्दा है? बहुत सारा ऐसा चीज है। फिर तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के हैं सिंह वाले निशान, उनको आप हटा दीजिए। राजा रामचंद्र भी राजा थे तो वो भी राजतंत्र के प्रतीक थे, तो मंदिर को तोड़वा दीजिए। ऐसी बातों में ना हम लोगों को पढ़ के, और जहां जहां से चुनाव जीत करके आए हैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए कंचना जी, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात आई थी सुचरिता जी, तब इन्होंने के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया था। मैंने तभी सवाल उठाया था, अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया था, कई चैनलों पर भी बोला था कि पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी और ये आरजेडी, दलितों से यदि प्रेम होता, पिछड़ा से प्रेम होता, अति पिछड़ा का प्रेम होता, तो क्या नेता प्रतिपक्ष ये समाज इन वर्गों को नहीं दिया जाता? मुझे ऑब्जेक्शन इस पर है कि आपके इरादे कुछ और हैं, लेकिन आप निशाने लगाते हैं। ये आपने मोदी बदलने का नारा दिया, ये एक तरह से हिपोक्रेसी है। और कंचना जी, इस बात को आप मानिए कि के सुरेश के कैंडिडेचर पर आप लोग हंगामा इसलिए करते हैं कि भाई इनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, वो तो दलित कैंडिडेट, उनको आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक जब राष्ट्रपति बनती हैं आप उनके खिलाफ ना तो आप उनके जब वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें समर्थन देते हैं, और जब वो बोलती है तो हंगामा भी करते हैं। ये भी तो एक तरह का हिपोक्रेसी है ना, ये पाखंड नहीं है? हाँ, हिपोक्रेसी तो है कि ये मीसा एक्ट पर बात कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि जो इनका पार्टी एलजेपी से एलजेपी आर हो गया, जो एक्स्ट्रा आर लगा है वो किसके कार्यकाल में लगा है? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में तो नहीं लगा है, जहाँ तक मुझे याद है। वो मोदी जी के ही कार्यकाल में लगा है, जहाँ तक मुझे याद है। और रही भाषण का, तो मैंने पूरा सुना है सर। 4 जगह विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष हल्ला नहीं किया था, विपक्ष